हेलो गाइस, वेलकम टू द करंट अफेयर लॉजिक्स चैनल। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्राइब्स ऑफ इंडिया, भारत की जनजातियों के बारे में। तो देखिए, इनकी डेफिनेशन बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले पता होना चाहिए कि ट्राइब्स रहती कहाँ हैं। तो देखिए, मोस्टली जो ट्राइब्स हैं हमारी, वो जंगलों में रहती हैं। हमारे इंडिया के जो भी टोटल स्टेट्स हैं, उनके फॉरेस्ट एरिया होता है, वहाँ पे ये मोस्टली पाए जाते हैं ट्राइब्स। ठीक है, डेफिनेशन देखेंगे। जनजातियाँ: tribes are a group of families that have a common name, whose members reside in certain area, speak a common language, and follow the certain rules about marriage and occupation. इसका मतलब है कि ये ग्रुप, ट्राइब्स आर ए ग्रुप ऑफ फैमिलीज। मतलब एक फैमिली में 10-12 लोग होते हैं, उनका एक ग्रुप होता है, उसी को एक ट्राइब बोल देते हैं। इनके कॉमन नेम्स होते हैं, एक जैसे सामान्य से नाम होते हैं इनके ट्राइब्स में जो भी लोग होते हैं उनके। एंड ये एक सर्टेन एरिया में रहते हैं, जैसे जंगल का एरिया होगा, फॉरेस्ट एरिया में मोस्टली ये लोग रहते हैं। और एक कॉमन सी लैंग्वेज होती है अलग से, हिंदी इंग्लिश नहीं, अलग ही इनकी ट्राइब्स की अलग लोकल लैंग्वेज होती है। और इनके मैरिज, शादी करने के और व्यवसाय के भी पर्टिकुलर एक तरीका होता है। तो ये डेफिनेशन है मोस्टली ट्राइब्स की। ठीक है, देन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट अटेम्प्ट टू डिफाइन द टर्म ट्राइब। जो हमारा संविधान है, वहाँ पे टर्म है, जो ट्राइब टर्म है, उसका यूज़, शब्द का यूज़ नहीं किया गया है ट्राइब का। वहाँ पे शेड्यूल ट्राइब यूज़ किया गया है आर्टिकल 342 के तहत, 342 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है द फिफ्थ शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए ट्राइब एडवाइजरी काउंसिल इन स्टेट हैविंग शेड्यूल एरियाज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, हिंदी में आप पढ़ सकते हैं। संविधान की 5वीं अनुसूची के में अनुसूचित क्षेत्रों वाले प्रत्येक राज्य में एक जनजातीय सलाहकार परिषद की स्थापना का प्रावधान है। ठीक है भाई, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। देखिए, आर्टिकल 330 हमें क्या प्रोवाइड कराता है? रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन लोकसभा फॉर शेड्यूल ट्राइब्स। रिजर्वेशन देता है लोकसभा में शेड्यूल ट्राइब्स को। आर्टिकल 330, उनको सीट्स मिलती हैं लोकसभा में। ठीक है, इस रिजर्वेशन के तहत। आर्टिकल 332 के तहत शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन मिलता है सीट्स का इन स्टेट लेजिस्लेचर में। ठीक है, आर्टिकल 240 के तहत रिजर्वेशन मिलता है शेड्यूल ट्राइब्स को पंचायत्स में। ठीक है, ये आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एग्जाम्स में पूछ लेता है, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारे देखिए, अब कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे इंपॉर्टेंट। इसमें आपका सारा ट्राइब से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं क्लियर हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा बनता है वो है, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट ट्राइब ग्रुप इन इंडिया। तो इंडिया, भारत के अंदर सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? तो देखिए, सबसे बड़ा कौन सा है? गौंड, कोल, भील या संथाल। इन चार में से भील जो ट्राइब है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन में इंडिया के अंदर रिजाइड करती है, रहती है। तो देखिए, ये इनका कुछ वेशभूषा ऐसा होता है। ये भील ट्राइब की महिलाएं हैं, इन्होंने ये आभूषण पहन रखे हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं इनको, इनका पहनावा होता है। भील ट्राइब बिल्कुल सही हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस, 2011 के सेंसस के हिसाब से भील्स आर द लार्जेस्ट ग्रुप इन इंडिया। भील सबसे बड़ा ग्रुप है भारत के अंदर। इनकी पॉपुलेशन 4.61 मिलियन है, एंड विच इज़ 37.7% ऑफ टोटल शेड्यूल ट्राइब। जितनी भी टोटल शेड्यूल ट्राइब्स हैं ना, जनजातियाँ पाई जाती हैं भारत में, उनका 37.7% तो भाई अकेला भील ट्राइब का है। तो ये सबसे बड़ा समूह है। भील जो समूह है, भील समूह है, भील ट्राइब है, वो सबसे बड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भील ट्राइब आर सेपरेट ओवर गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एंड आंध्र प्रदेश। इन स्टेट्स में ये फैली हुई है। कौन से स्टेट्स हैं? गुजरात है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ है आपका भील जो ट्राइब है वो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इंडियाज़ लार्जेस्ट टॉप 3 ट्राइबल ग्रुप्स। तो भारत के सबसे बड़े 3 जनजातीय ग्रुप हैं, वो कौन से? सबसे बड़ा है भील भाई, उसके बाद गोंड आता है 26.2% और फिर संथाल आता है 22.1%। इनका पॉपुलेशन है टोटल ट्राइब शेड्यूल्स में से। ठीक है, सबसे बड़ा कौन हो गया? भील हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट ट्राइब पॉपुलेशन। किस राज्य की जनजातीय संख्या सबसे अधिक है? कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा भाई शेड्यूल ट्राइब्स पाई जाती हैं? मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। देखिए, हरियाणा में तो इनकी गिनती नहीं की गई है ट्राइब्स की, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इनको छाटा ही नहीं गया ये शेड्यूल ट्राइब्स में जातियों को हरियाणा में। पंजाब भी नहीं है, हिमाचल प्रदेश भी नहीं है। आपका ऑप्शन ए मध्य प्रदेश आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन आपकी पाई जाती है। हाईएस्ट पॉपुलेशन है ट्राइब किसकी? ट्राइबल एरिया की। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है 2011 सेंसस के हिसाब से मध्य प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट ट्राइब पॉपुलेशन इन इंडिया, हमने पढ़ चुके हैं। देखिए, 3 टॉप स्टेट्स कहाँ? सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश, उसके बाद नेक्स्ट आता है ओडिशा, उसके बाद आता है महाराष्ट्र। सिमिलरली हमने पढ़ा था सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी है? तो सबसे ज़्यादा भील ट्राइब की पॉपुलेशन है। उसके बाद आपकी आती है गौंड ट्राइब की,
देखिए हम यहाँ देख सकते हैं गोंड ट्राइब, फिर आपकी सेंथाल ट्राइब की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट ट्राइबल वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो देखिए ये आप फोटो देख सकते हैं, ये है द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ये प्रेसिडेंट, पहली ट्राइबल वुमेन प्रेसिडेंट बनी है, किसी ट्राइब से ये बिलोंग करती हैं। कौन सी ट्राइब से बिलोंग करती हैं? द्रौपदी मुर्मू बिलोंग्स टू द सेंथाल ट्राइब है, जो मोस्टली ज़्यादातर गुजरात में पाई जाती है, वहाँ से ये बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट है, हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इन इंडिया? तो भारत में जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताइए भाई, करंट में पूछेगा इसको। ये कौन है, कौन साहब हैं ये मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के? तो इनका नाम आपका क्या है? अर्जुन मुंडा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा यहाँ। ये हमारे मिनिस्टर हैं ट्राइबल अफेयर्स के, रिसेंट के। ठीक है, सही हो जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, कुट्टू नाइकन जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो देखिए जंगलों में रहते हैं कुट्टू नाइकन जनजाति लोग, ऐसे हैं कुछ। ये पीछे डॉग बैठा हुआ है, आपको दिख रहा है, ये भाई साहब दो बैठे हुए हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, बढ़िया। तो ये कुट्टू नाइक ट्राइब से बिलोंग करते हैं, और ये जनजाति है, कुट्टू नाइक ट्राइब है, ये कहाँ पाई जाती है? तो ये तमिलनाडु एंड केरला, ऑप्शन सी, दोनों जगह ये पाई जाती है। तो सूटेबल फॉर बोथ आपका इसका सही हो जाएगा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि हक्की पक्की ट्राइब इज़ मेनली फाउंड इन विच स्टेट? तो हक्की पक्की ट्राइब, देखिए आपने सुना भी होगा, आजकल बहुत एड्स आते हैं टीवी में हो गया, या आप इंस्टाग्राम कुछ भी चलाते हैं तो फीड में आता रहता है, हक्की पक्की ट्राइब ने ये ऑयल बनाया है आज जिससे बाल बहुत अच्छे होते हैं। तो वो हक्की पक्की ट्राइब है। ये हक्की पक्की ट्राइब कहाँ है, कौन से स्टेट में है भाई मिलते हैं हक्की पक्की ट्राइब के लोग? तो आप देख सकते हैं ऐसे कुछ दिखते हैं हक्की पक्की ट्राइब के लोग, और ये कहाँ होते हैं? कर्नाटका के अंदर। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, कर्नाटका के अंदर। ये मैप में भी आप देख सकते हैं, इनकी पॉपुलेशन कर्नाटका में है। पॉपुलेशन लगभग 25,000 है, यहाँ पे डेटा भी लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हेन इज ट्राइबल प्राइड डे सेलिब्रेट एवरी ईयर? जनजातीय गौरव दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है गौरव दिवस? तो नवंबर 15, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नवंबर 15 को ट्राइबल प्राइड डे सेलिब्रेट किया जाता है मेरे भाई, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है कि वेयर इज़ द चांगपा ट्राइब फाउंड? जो चांगपा ट्राइब है, चांगपा जनजाति है, वो कहाँ पाई जाती है? तो देखिए आप मैप में देख सकते हैं, ये तिब्बत आपका यहाँ देख सकते हैं, ये ऊपर लद्दाख, लद्दाख के एरिया में, मोस्टली ये लद्दाख में और तिब्बत में दोनों जगह ये ट्राइब पाई जाती है। तो चांगपा जनजाति है, ऑप्शंस में से यहाँ आपका हो जाएगा लद्दाख, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, लद्दाख में चांगपा ट्राइब पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है मेरे भाई, द कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी वेस्टेड विद द पावर टू डिक्लेयर एनी कास्ट एंड ट्राइब एज शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इज वेस्टेड इन? हिंदी में आप देखेंगे बेहतर समझ पाएंगे इसको, कि किसी भी जाति और जनजाति को अनुसूचित जाति या अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति घोषित करने की शक्ति किस संवैधानिक पदाधिकारी के साथ में निहित है? तो किसके पास ये पावर होती है? क्या ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास होती है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पास होती है, वाइस प्रेसिडेंट के पास होती है, मिनिस्टर ऑफ सोशल वेलफेयर के पास? किसके पास ये पावर होती है कि वो किसी भी जाति या जनजाति को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति घोषित करेगा? तो ये पावर जो होती है, ये भारत के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास होती है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, बिल्कुल सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, इन विच स्टेट्स आर द गोंड ट्राइब स्प्रेड इन मेजोरिटी टुडे? जो गोंड ट्राइब है, ठीक है, वो जनजाति किन राज्यों में बहुसंख्यक रूप से फैली हुई है, मतलब मोस्टली ज़्यादातर लोग कौन से स्टेट्स में पाए जाते हैं गोंड ट्राइब के? तो आपके पास ऑप्शंस हैं, ये 4 ऑप्शंस, इनमें से ऑप्शन जो फर्स्ट है आपका छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश, बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए मैप में भी आप देख सकते हैं, ये एरिया छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र का, छत्तीसगढ़ का आंध्र प्रदेश का एरिया ही होता है। तो यहाँ आपकी ये जाति सबसे ज़्यादा पाई जाती है गोंड ट्राइब, छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा का रतवाई यूज डांस फॉर्म एसोसिएटेड विद विच ट्राइब ऑफ इंडिया? रतवई जो भारत है, रतवई भारत की किस जनजाति से संबंधित नृत्य शैली है? देखिए रतवई जो डांस होता है उसमें ऐसे कुछ वो पोर्ट्रे किया जाता है, डांस को ऐसे परफॉर्म किया जाता है। तो ये भारत की किस जनजाति से संबंधित नृत्य है भाई? कौन सी जनजाति इसको परफॉर्म करती है? बड़े आकार का जटापू, मेवाती या भील? तो ऑप्शन सी है मेवाती, जो आपकी ट्राइब है वो इस फॉर्म को, रतवई डांस फॉर्म को परफॉर्म करती है। ठीक है, उससे जुड़ा हुआ है ये मेवाती, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वेयर इज जारवा ट्राइब फाउंड? जो जारवा ट्राइब है आपकी, जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? देखिए जारवा जनजाति के लोग देख रहे हैं आप कितने खुश हैं, ये परफॉर्म कर रहे हैं अपना ट्राइबल डांस है, जो भी अपने ट्राइबल कल्चर के हिसाब से।
तो इनमें से चार ऑप्शंस हैं। जो जरवा ट्राइब है, जनजाति है, वो कहाँ पाई जाती है बताइए। क्या ये लद्दाख में, लक्षद्वीप, निकोबार आइलैंड या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। तो मेरे भाई जो जरवा जनजाति है ये आपकी पाई जाती है निकोबार आइलैंड के ऊपर, जो बाहर बिल्कुल ठंडा इलाका है वहाँ ये लोग होते हैं। देखिए निकोबार आइलैंड है, ये आप मैप में देख सकते हैं, यहाँ ये जरवा जो ट्राइब है ये पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल ग्रुप इज मेनली फाउंड इन ब्लू माउंटेन्स। ब्लू माउंटेन्स को नीलगिरी हिल भी बोला जाता है। तो कौन सी ट्राइब यहाँ मेनली फाउंड पाई जाती है, लैम्डा, गोंड, जारवा और टोडा। तो बताइए, ये आपका होमवर्क है क्वेश्चन। तो आप बताएंगे बिना आगे बढ़े हुए, वीडियो को यहीं पॉज कीजिए और इसका आंसर दीजिए कमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब वर्शिप्स लोहासुर एज देयर डाइटी। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवता के रूप में पूजती है। तो चार ऑप्शन हैं आपके पास, अगरिया, कोल, गोंड एंड जारवा ट्राइब। तो इनमें से कौन सी ट्राइब है जो लोहासुर, जो एक राक्षस, आई थिंक राक्षस थे, उनको उनकी पूजा करती है। तो कौन सी ट्राइब है। तो ऑप्शन ए है, अगरिया जो ट्राइब है वो लोहासुर को अपना डाइटी के रूप में मानती है, वर्शिप करती है, उनकी पूजा पाठ करती है, ठीक है। अगर यह ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बाय हुम वाज द वर्ड ट्राइबल यूज फॉर द फर्स्ट टाइम टू इंडिकेट ए ट्राइब। पहली बार जो जनजाति को इंगित करने के लिए पहली बार आदिवासी शब्द का प्रयोग किया गया था, तो वो किन के द्वारा किया गया था। पहली बार किसने बोला था कि आदिवासी ग्रुप है, मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल्स को डिफाइन करने के लिए जो वर्ड है ट्राइब यूज़ किया गया, वो किसने किया था। क्या वो महात्मा गांधी ने किया था, क्या वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया, भीमराव अंबेडकर साहब के द्वारा किया गया, और या फिर ठक्कर बाबा के द्वारा किया गया। तो इनमें से आपका ऑप्शन डी ठक्कर बाबा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। उन्होंने पहली बार जो है वर्ड ट्राइब यूज़ किया था, ट्राइब जो शब्द है उसका यूज़ किया था। बिल्कुल सही, ऑप्शन डी आपका हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है कि इन विच स्टेट डू द कोल, भील, गोंड एक्सेट्रा ट्राइब्स लाइव। ये तीन जातियां हैं, ये मोस्टली कौन से स्टेट में पाई जाती हैं। कोल, भील, गोंडा आदि जनजातियां किस राज्य में रहती हैं। तो देखिए इनका ऑप्शंस, और डी है आपका वो हो जाएगा मध्य प्रदेश, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भी जो ट्राइब्स की है 30, भील ट्राइब की तो 37.7% है, और टोटल ट्राइब्स की जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है वो मध्य प्रदेश में ही पाई जाती है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, द फॉलोइंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑब्जर्व दिवाली एज मॉर्निंग। मतलब निम्नलिखित ये जो भी चार ऑप्शंस में से जनजातियां दी गई हैं, उनमें से ऐसी कौन सी जनजाति है जो दिवाली को शौक के रूप में मनाती है। देखिए हमारे हिंदू कल्चर में दिवाली को सेलिब्रेट करते हैं हम, अच्छे से धूमधाम से दिए जलाते हैं, पटाखे जलाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, लेकिन जो एक ट्राइब है वो उसको शौक की तरह बनाती है। क्यों बनाती है और कौन सी वो ट्राइब है, तो बताइए। देखिए इनमें से थारू जो ट्राइब है वो दिवाली को आपका बिल्कुल शौक की तरह मनाती है, ठीक है। क्यों बनाती है, क्योंकि ये अपने उस दिन क्या होता है, जो भी इनके पूर्वज होते हैं जिनकी डेथ हो चुकी है उनको ये मेमोराइज़ करते हैं, उनके बारे में अच्छी बुरी जो भी मेमोरीज हैं उनके बारे में सोचते हैं और उनको विदाई देते हैं कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। तो ये उसको एक शौक की तरह बनाते हैं, ना कि सेलिब्रेट करते हैं उस दिन। तो थारू ट्राइब है वो दिवाली को एज ए मॉर्निंग शौक के रूप में बनाती है, ठीक है। तो बिल्कुल सी, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डू पीपल ऑफ अपातानी जनजाति, अपातानी ट्राइबल कास्ट अलाइव। मतलब अपातानी जनजाति के जो लोग हैं वो कहाँ रहते हैं, कौन से स्टेट में रहते हैं। देखिए अपातानी जनजाति के जो लोग हैं इनको आप देख सकते हैं, ये कुछ ऐसे दिखते हैं। इनके नाक के जो होल्स होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं, बड़े बना लेते हैं मोस्टली, ये होते तो नहीं हैं पर ये कुछ यूज़ करके बनाते होंगे ऐसा उनको। तो ये कौन से स्टेट में पाए जाते हैं भाई, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और अरुणाचल प्रदेश। तो ये ऑप्शन डी आपका अरुणाचल प्रदेश आप देख सकते हैं वहाँ पाए जाते हैं, आपका सही हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन से अपातानी जनजाति के लोग कहाँ पाए जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ट्राइब सेलिब्रेट सरहुल फेस्टिवल। कौन सी जनजाति सरहुल त्यौहार बनाती है। तो आपके पास चार ऑप्शंस हैं, मुंडा, उरांव, दोनों या फिर दोनों में से इनमें से कोई भी नहीं। तो बताइए भाई सरहुल फेस्टिवल है वो कौन सी ट्राइब बनाती है। तो मुंडा और उरांव ये दोनों ट्राइब ही सरहुल फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। तो ऑप्शन सी आपका है यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा कि मुंडा एंड उरांव ट्राइब सरहुल फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती हैं।
बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनेगा, वेयर इज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ भील ट्राइब फाउंड इन इंडिया। देखिए भील ट्राइब के बारे में एक पॉइंट ये है कि वो सबसे बड़ी पॉपुलेशन रखती है शेड्यूल ट्राइब्स में से। टोटल शेड्यूल ट्राइब्स में 37.7% अकेली भील ट्राइब है। वो सबसे बड़ा ट्राइबल ग्रुप है भारत के अंदर। और वो जनजाति सबसे बड़ी आबादी कहाँ पाई जाती है, कौन से स्टेट में वो सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं? तो एमपी आप यहाँ देख सकते हैं, ये इनका वेशभूषा कुछ ऐसा होता है। और मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश ऑप्शन सी है आपका, वहाँ पे भील ट्राइब के लोग सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, ये आप याद रखेंगे। ऑप्शन सी मध्य प्रदेश बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ट्राइबल ग्रुप सहरिया बिलोंग्स टू विच स्टेट। जो सहरिया आदिवासी ग्रुप है, आप देख सकते हैं ये इनका कुछ गेटअप होता है, वेशभूषा होती है। ये कहाँ पाए जाते हैं, कौन से स्टेट में? गुजरात, उड़ीसा, राजस्थान या महाराष्ट्र, इनमें से कौन सा स्टेट है? तो ये सहरिया जो आपका ट्राइबल ग्रुप है, जनजाति का समूह है, ये राजस्थान में मेरे भाई पाया जाता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा, राजस्थान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है दोस्त कि पनियन और इरूला जनजातियाँ किस राज्य में निवास करती हैं? तो ये जो जनजातियाँ हैं पनियन एंड इरूला, ये कौन से स्टेट्स में है? तमिलनाडु एंड केरला, महाराष्ट्र एंड गुजरात, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, राजस्थान एंड पंजाब। तो मेरे भाई नाम से ही पता चलता है पनियन एंड इरूला जो ट्राइब है वो तमिलनाडु एंड केरला, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, यहाँ पे बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? अहोम ट्राइब बिलोंग्स टू विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये असम है, जो ऑप्शन डी है आपका, यहाँ पे अहोम ट्राइब है, वो लाई करती है, रहती है अहोम जनजाति। ठीक है, इस राज्य से संबंधित है, किससे? असम से। तो ऑप्शन डी आपका ये सही हो जाएगा। मैप में भी आप देख सकते हैं ये नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, तो असम इसका सही आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वेयर इज़ थारू ट्राइब फाउंड। जो थारू जनजाति है वो कहाँ पाई जाती है? अरावली हिल्स में, तराई क्षेत्र में, पश्चिमी घाट या छोटा नागपुर पठार में। तो चार ऑप्शंस में से जो आपका तराई क्षेत्र है, तराई रीजन है, वहाँ पे आपकी थारू ट्राइब है वो पाई जाती है, ये आप याद रखेंगे। और थारू ट्राइब ही दिवाली को एज ए मॉर्निंग शॉक के रूप में बनाती है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वेयर इज़ द बोधो ट्राइब। जो आपकी बोधो ट्राइब है वो रहती है, बोधो जनजाति कहाँ निवास करती है? तो देखिए बोधो ट्राइब के ये लोग हैं, ये परफॉर्म कर रहे हैं कुछ। नरेंद्र मोदी हमारे करंट पीएम है, प्रधानमंत्री हैं, ये इनसे बातचीत करते हुए आप देख सकते हैं। तो ये बोधो ट्राइब के लोगों से बात कर रहे हैं। और बोधो ट्राइब है ये कहाँ रहती है? झारखंड, केरल, असम या नागालैंड। तो ऑप्शन सी आपका असम है, बिल्कुल सही हो जाएगा। जो बोधो ट्राइब है वो बिलोंग करती है असम से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है कि वेयर डज द लुसाई जनजाति, लुसाई ट्राइब लिव्स। लुसाई ट्राइब कहाँ रहती है? तो चार ऑप्शंस हैं आपके, नागालैंड, मिजोरम, अरुम एंड ओडिशा। तो बताइए भाई, लुसाई ट्राइब के देखिए ये महिलाएं कुछ डांस अपना परफॉर्म कर रही हैं, इनका ऐसा कुछ गेटअप होता है, वेशभूषा होती है लुसाई ट्राइब्स की जनजाति की। तो बताइए चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन आपके लिए इनमें से सही है? तो नागालैंड है, मिजोरम है, और अरुम है, उड़ीसा है। बताइए कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही हो जाएगा, ये होमवर्क है आपके लिए। विच इज़ द शेड्यूल्ड ट्राइब दैट फॉर्म कत्था। वह कौन सी अनुसूचित जनजाति है जो कत्था जाति का गठन करती है? तो आपके पास चार ऑप्शंस हैं, धनवार, बिंजवार, मंजवार और खैरवार। तो बताइए भाई, विच शेड्यूल्ड ट्राइब दैट फॉर्म्स कत्था। तो ऑप्शन डी है आपका खैरवार, यहाँ सही हो जाएगा। जो खैरवार है आपकी ट्राइब है वो कत्था परफॉर्म करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ लेता है ये, वेयर इज़ द गद्दी ट्राइब रिजाइडिंग। तो देखिए गद्दी ट्राइब के लोग यहाँ बैठे हुए हैं पहाड़ों में, अपना चिलम पी रहे हैं, ये लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं, बैठे हुए हैं ग्रुप में। तो देखिए गद्दी ट्राइब के जो मोस्टली लोग होते हैं उनका काम होता है गद्दी, गडरिया। गडरिया यानी जो भेड़ बकरियाँ चराता है। तो गद्दी ट्राइब के जो लोग हैं मोस्टली ये भेड़ों को चराते हैं। इनके पास बहुत बड़ी बड़ी संख्या में भेड़ें, 1000-2000 के ग्रुप में भेड़ें होती हैं, ये उनको चराने का काम करते हैं गद्दी ट्राइब। ठीक है। तो ये गद्दी ट्राइब के लोग हैं, कहाँ पाए जाते हैं, कौन से स्टेट में ये गद्दी ट्राइब आपको मिलेगी? तो देखिए गुजरात पहाड़ हैं, तो राजस्थान ऐसे एरिया तो होगा नहीं, तो पहाड़ी एरिया होगा। तो गुजरात, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या फिर नागालैंड। तो हिमाचल प्रदेश ऑप्शन बी है आपका सही हो जाएगा, यहाँ पे गद्दी ट्राइब पाई जाती है। और गद्दी ट्राइब के आपने डॉग्स का भी नाम भी सुना होगा, अगर आप पेट लवर हैं तो, आप खुद डॉग्स को पसंद करते हैं तो गद्दी ट्राइब के डॉग्स भी आते हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है
कि अनुलोम प्रतिलोम मैरिज इज सीन इन विच ट्राइब। जो अनुलोम प्रतिलोम विवाह है वो किस जनजाति में देखा जाता है? तो बताइए भाई, अनुलोम प्रतिलोम विवाह है ये एक हिंदू कल्चर में ऐसा शादी करवाते हैं हमारे। तो ये फोटो में भी आप देख सकते हैं। तो ये अनुलोम प्रतिलोम मैरिज है, ये भी एग्जाम में पूछ लेता है। तो ये कौन सी जनजाति करवाती है, कौन सी ट्राइब में ये पाई जाती है? तो आपके पास चार ऑप्शंस हैं, जैनसारी, लूसाई, बक्सा एंड कोटिंग। तो जो ऑप्शन सी है आपका बक्सा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे अनुलोम प्रतिलोम मैरिज को परफॉर्म किया जाता है इस ट्राइब के द्वारा। ठीक है, बक्सा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ट्राइबल कम्युनिटी हैज़ नॉट बीन आइडेंटिफाइड। वह कौन सा राज्य है जहाँ पे जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी को आइडेंटिफाई ही नहीं किया गया है? तो हरियाणा, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ये हरियाणा में अभी तक मेरे भाई समुदाय की पहचान, जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच इज़ द ट्राइबल ऑफ राजस्थान दैट अर्न्स इट्स लाइवलीहुड बाय डांसिंग एंड सिंगिंग। राजस्थान की वह कौन सी जनजाति है जो नृत्य और गायन के द्वारा अपनी आजीविका कमाती है, मतलब उनका जीवन चलता है? तो हम देखते हैं जैसे ट्रैवल करते टाइम, तो बस से या ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो आप, तो देखते हो कि छोटे छोटे बच्चे नाचते रहते हैं, डांस करते रहते हैं। तो वो जो ट्राइब है वो कौन सी ट्राइब है मेरे भाई? तो मूर है, गरासिया है, माया है, खासी है। तो बी, ऑप्शन बी आपका गरासिया जो ट्राइब है वो अपना जो आजीविका है वो नृत्य और गायन के द्वारा ही चलाती है, ये आप याद रखेंगे। ग्रासिया सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच इज़ द लार्जेस्ट शेड्यूल ट्राइब ऑफ उत्तराखंड। जो उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है वो कौन सी है मेरे भाई? तो ऑप्शन चार हैं, संथाल, भोटिया, जैनसारी या फिर थारू। तो ऑप्शन डी है, जो थारू ट्राइब है वो उत्तराखंड की सबसे बड़ी ट्राइब है, ये आप याद रखेंगे। बिल्कुल सही इसका आंसर हो जाएगा, थारू ट्राइब। देखिए महिलाएं देख सकती हैं, ऐसा उनका कुछ गेटअप होता है थारू ट्राइब्स की जो लेडीज़ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल फॉलो द प्रैक्टिस ऑफ पॉलीएंड्री मैरिज। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति बहुपति विवाह की प्रथा को पालन करती है? देखिए, पॉलीएंड्री का मैरिज का मतलब होता है कि एक महिला होती है, उसके बहुत सारे पति होते हैं, बहुत सारे इंदा दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, एक से ज़्यादा होते हैं, उसी को बोलते हैं पॉलीएंड्री। आप इन फोटो में देख सकते हैं, एक महिला है, इनके पीछे लाइन से लगे हुए चार पांच लोग हैं, तो ये पॉलीएंड्री मैरिज कहलाएगी। ये महिला को इन्होंने पांच लोगों ने उठा रखा है गोद में। तो ये जो कल्चर है ये कौन सी ट्राइब में है भाई? लोहरा, मुंडा, कादर और टोडा। तो ऑप्शन डी आपका टोडा जो ट्राइब है उसमें ये कल्चर में प्रैक्टिस होता है पॉलीएंड्री मैरिज का। ठीक है, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज द कुकी ट्राइब मेनली रिजाइड। जो कुकी ट्राइब है वो कौन से स्टेट में पाई जाती है? तो ऑप्शन ए मणिपुर आपका जो है वहाँ पे कुकी ट्राइब्स आपकी पाई जाएगी, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज द कुकी ट्राइब मेनली फाउंड्स। रिपीट हो गया क्वेश्चन, तो मणिपुर आपने अभी किया, तो आप मणिपुर हो जाएगा। ठीक है, एंड उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है मेरे भाई कि व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ मैरिज अमंग सेंथाल। सेंथाल जो ट्राइब है उसमें विवाह का सबसे सामान्य रूप क्या है? तो आप बताएंगे सांगा, इटू इट्टू, निर्ब्लॉक या फिर बुपला। तो ऑप्शन डी जो बुपला है वो है सबसे कॉमन है, वो आपका संथालों के विवाह का सबसे सामान्य रूप है, वो क्या है? बुपला है। कॉमन फॉर्म ऑफ मैरिज है ये। तो देखिए इसमें कुछ ऐसा परफॉर्म होता है, ये ड्रेस पहनी हुई है, ये दुल्हन है आपकी। ठीक है, तो ये बुपला जो है वो है प्रैक्टिस है, ये आपकी कॉमन है, आप ये याद रखेंगे। बिल्कुल सही हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द क्लास। एंड अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और लाइक तो ज़रूर कर दीजिए। अगर आपने ये क्लास देखी है, आप यहाँ तक देखा है इसको, तो प्लीज़ एक लाइक करके जाइए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, मुझे भी अच्छा लगता है कि आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। और ये स्टैटिक जीके का पोर्शन है, आप बिल्कुल इसके नोट्स बनाइए, या पीडीएफ अगर आपको इसका चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ये डाउनलोड कर सकते हैं, इस पूरी वीडियो का पीडीएफ, और उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच गाइज, एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, करंट अफेयर विद लॉजिक्स को। ठीक है।